नमस्कार, मैं विक्रांत गुप्ता। आप जानते हैं कि अब से तकरीबन 1 घंटा पहले भारत सुपर 8 का पहला मुकाबला हार गया। अब दोस्तों, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन भारत T20 का मुकाबला 76 रनों से आ रहा है। वो मुकाबला जहां भारत ने साउथ अफ्रीका को 20 रनों पर 3 विकेटें लेकर घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका ने ऐसी पिटाई की कि वो 187 रन बनाने में कामयाब रहे। हमें फिर भी लगा कि भारत के बल्लेबाजों के सामने 188 किया है, बड़ा टारगेट है। ईशान किशन पहले ओवर में, तिलक वर्मा दूसरे ओवर में और अभिषेक शर्मा, जिनका जीरो का खाता तो खुल गया, लेकिन आज जो उन्होंने 15 रन 12 गेंदों में बनाए, वो ज्यादा बड़े सवाल खड़े करते हैं, वो भी आउट हो गए। उसके बाद तू चल में आया, शिवम दुबे ने इतनी इज्जत भारत को बख्शी कि भारत 100 रन से मैच नहीं हारा, लेकिन 76 रन से हारा है। अब दो तरफा नुकसान भारत को इस हार से हुआ है। भारत के न सिर्फ 2 पॉइंट गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस सुपर 8 में भारत ने 3 मुकाबले खेलने थे। इंडिया साउथ अफ्रीका का आज मैच था, इंडिया जिम्बाब्वे 26 तारीख को, और 1 मार्च है इंडिया वेस्ट इंडीज। अब कम से कम 2 मुकाबले तो आपको जीतने होते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे डिफेंडिंग चैंपियंस तीनों मुकाबले जीतेंगे। आज भारत हार गया, भारत को 2 पॉइंट्स का नुकसान हुआ। और बड़ी बात क्या है कि भारत अगले 2 मैच जीत के तो जा सकता है, लेकिन जनाब रन रेट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ धड़ाम करके गिर गया है। भारत का जो नेट रन रेट है पहले मैच के बाद, क्योंकि लीग के मुकाबले के नेट रन रेट नहीं बल्कि अब से काउंट होंगे, वो है -3.8। 76 रन से मैच आ रहे हैं। तो यह भी सूरत हाल हो सकती है कल को कि भारत जिम्बाब्वे को भी हरा दे, वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, लेकिन उसमें अगर वेस्ट इंडीज ने भी साउथ अफ्रीका को हरा दिया और 3 टीमें 2-2 जीत के साथ हुई, तो नेट रन रेट भारत का नुकसान कर सकती है। स्टूडियो में मदन जी होंगे, सुनील गावस्कर अहमदाबाद से हैं, लेकिन सबसे पहले नितिन आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, इतना बड़ा रेड फ्लैग भारत की क्रिकेट टीम का, कहीं जो फैंस हैं वो अभी से हाथ तो नहीं खड़े कर दिए उन्होंने कि नहीं नहीं भैया अब वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, अभी भी उम्मीद है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है। फैंस आज थोड़े मायूस जरूर है, थोड़ा उनको गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, क्योंकि जिस तरीके से आज भारत ने खेला साउथ अफ्रीका के मुकाबले को, ये सारे लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। और यही वो वजह है कि 80,000 लोग जब वहां पे बैठे थे ग्राउंड के अंदर में, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आए थे, उनको वो पॉजिटिव एटीट्यूड था। लेकिन इस वक्त जब सारे यहाँ से जा रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, सबको पता है यार टीम इंडिया मैच हार चुकी है। अब 2 और मुकाबले हैं, सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 मुकाबले में भारत जो है वो बेहतर करेगा। लेकिन इन लोगों की जबानी सुनते हैं कि आखिर आज के मैच में हुआ क्या, इतनी निराशा, या फिर अभी भी वो एक पॉजिटिव थॉट है कि टीम इंडिया अभी भी आगे बढ़ सकती है, सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। अभी हम लोग ऐसा बता रहे कि हम लोग इतना मुंबई से आए, हम लोग देखने के लिए मैच, काफी ट्रैवलिंग में टाइम गया, लेकिन मैच ऐसा था कि आज बिल्कुल भी पॉजिटिव तरीके से खेला ही नहीं गया। जब भी रन रेट भी बढ़ रहा था, वो टाइम पे भी आगे सिंगल ही लिया जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम पे थोड़ा सा अटैक करने का ट्राई करना चाहिए था, और काफी अच्छा, एटलीस्ट मैच हारे तो हारे, लेकिन एक अच्छा गेम दिखाना चाहिए था, जो कि उस तरह जगह पे पूरा निराश हुए हम लोग। और आज के मैच में बिल्कुल मजा आज क्या गलत हुआ, या आप ऐसा सोच रहे हो कि उप कप्तान को बिठाया गया, सुंदर को लेके आया गया, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, या फिर अगर आप ये देखो कि साउथ अफ्रीका ने अच्छी गेंदबाजी की, या बाद में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, बोर्ड पर जब 187 रन लगते हैं, चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए, जरूर मैं आपसे सहमत हूं कि हमने बॉलिंग भी अच्छी नहीं की है, और मैं कहना चाहूंगा ये हमारा बुरा दिन था। बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं हुई, हमारे सुपरस्टार हार्दिक पांड्या और फिर वरुण चक्रवर्ती जो नंबर 1 बॉलर है T20 के, उनका भी आज दिन अच्छा नहीं रहा। वो एक वजह हो सकती है कि इतना बड़ा स्कोर बन गया। और एक जो चीज है कि जैसे हमने देखा थोड़ा इंटेंट में कमी दिखी, बट हम इंडिया के साथ हैं और इंडिया के साथ आगे मैचों में रहेंगे। अभी आज हमारा बुरा दिन था, हम पता है हम बहुत दूर दूर से आए हैं, बट हम आगे जरूर उनके साथ। आज बुरा दिन था, लेकिन और भी लोग यहाँ पर। मैम, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा गलत हो गया? लगातार 4 मैच जीतकर टीम इंडिया यहाँ पर आई, यूएसए को हराया, नामीबिया को हराया, पाकिस्तान को हराया, कोलंबो में जाकर फिर नीदरलैंड को इसी मैदान पर हराया। आज क्या हो गया टीम इंडिया को? कोई बात नहीं, ये खेल है, खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। कभी हार होती है तो कभी जीतो। इंडिया नेक्स्ट टाइम जरूर विन करेगी, हम इंडिया के साथ हैं। हौसले बुलंद है, लेकिन एक बात जरूर है कि आज आप हारे, रन रेट भी हमारा गिरा है, जिम्बाब्वे भी अभी आपके सामने, चैलेंजेस आगे बहुत है। एक वक्त पे लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए सुपर 8 का मुकाबला इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन पहली हार अब मुश्किल और पैदी होगी। आपका जो परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज डूइंग वेल, बट हम हार नहीं मानेंगे। हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं, वी विल डेफिनेटली बाउंस बैक, हम अच्छा करेंगे एंड जीत के दिखाएंगे। नितिन, मैं चाहूंगा आप लोग लाइन पर रहें, क्योंकि स्टूडियो में मदन जी हैं, सुनील गावस्कर जी भी अहमदाबाद से ही हैं। मतलब कई सारे सवाल हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि सूर्य कुमार यादव जो आए हैं, उन्होंने आकर यह बोला है कि नथिंग चेंजेस। सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि हम इसी तरह से खेलेंगे, आज एक खराब दिन था, हम जिस अंदाज से जीतते आए हैं उसी अंदाज से आगे चल के भी खेलेंगे, नथिंग चेंजेस। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं आपको यह भी बता दूं कि रायन टेन डिस्कार्टे जो इंडिया के असिस्टेंट कोच हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और उन्होंने आकर कहा है कि अब आने वाले दिनों में संजू सैमसन पर बड़ी चर्चा होगी। अब मुझे समझ नहीं आया कि वो टॉन्ट मीडिया और फैंस को है कि जी आप लोग संजू सैमसन की बात करते रहते हो, या वो अपने टीम मैनेजमेंट के खेमे की बात कर रहे हैं कि हम उन पर चर्चा करेंगे। किशन भी आउट हो चुके थे और तिलक वर्मा साहब भी आउट हो चुके। तिलक वर्मा ने क्या शॉट खेला है? ये शॉट ऐसे अगर आप शॉट्स खेलेंगे तो आप वर्ल्ड कप की जीतने की जो हमारी उम्मीदें हैं, दर्शकों की उम्मीदें हैं, वो आप कम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि जीत नहीं सकते, जीत सकते हो। क्या नहीं, ठीक है, आपकी बात मानता हूं कि सेमीफाइनल अभी भी आप जा सकते हैं। जिम्बाब्वे को इंडिया हरा देगा, वेस्ट इंडीज को हरा देगा, फिर सेमीफाइनल तो जीत ही जाएंगे, फाइनल आएगा तो हम भारत माता की जय करके वो भी जीत जाएंगे। ये हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, ये वाकई में हो सकता है। क्या आज इंडिया का T20 का जो बबल है, जिसे हम कहते हैं गुब्बारा, वो फटा है? क्योंकि हमें लग रहा था कि नई याददाश्त से खेल लेंगे, 1.5 साल हमने खेला है, बट इस वर्ल्ड कप में ना हमें वो वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे। वो गाड़ी में आता ना कि टायर की हवा कम है, आज वो पंचर दिख गया। क्या वो गुब्बारा फूटा है आज? नहीं, देखिए, डंट तो पड़ा है,
डेंट तो डेफिनेटली पड़ गया है, क्योंकि देखिए जब आप ऐसे हारते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल पे है जो वो कमजोर भी होता है। आपके मन में डाउट्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि अभिषेक शर्मा की, वो देखिए कितनी अच्छी हिटिंग करता था, आप उसके मन में डाउट क्रिएट हो क्योंकि उसके रन नहीं बन रहे। जब आप ऐसे मैचेस हारेंगे तो आपके मन में डाउट क्रिएट होगा, आपको मैच जीतना आपके लिए मुश्किल हो सामने जाएगा। वाली टीमें पढ़ भी लेती है ना आपको, सामने वाली बिल्कुल, टीम आपकी सही गेम कहा देखती हैं। अब देखिए ना, आज ही का मुकाबला है सनी भाई, इंडिया ने तो 20 रनों पर 3 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका के, पर साउथ अफ्रीका ने क्या किया, गेम सेंस, कॉमन सेंस, खेलते 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 आगे। हमारे भी 3 आउट हुए, पर हमने कहा ऐसी की तैसी, जिस दिन हमारा बल्ला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, हमें नेट 100 की कोई परवाह नहीं, हम अगले मैच में देख लेंगे। अब यहीं पर सनी भाई मुझे लगता है कि गेम सेंस और कॉमन सेंस से भी आ रहा है इंडिया। देखिए, ये तो सबसे कठिन मैच होनी थी अगर इस टूर्नामेंट में ये मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ होनी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास भी बिल्कुल वैसी ताकत है जो भारतीय टीम के पास है। उनके पास अच्छे बल्लेबाज है, शुरुआत में अच्छे ओपनिंग के बल्लेबाज है, उनके पास मिडिल ऑर्डर में बड़े छक्के मारने वाले बल्लेबाज हैं, उनके पास बॉलिंग में वैरायटी है, और इसीलिए ये जो सबसे कठिन मैच बननी थी इस टूर्नामेंट में, वो आज हमने देखी। साउथ अफ्रीका ने अच्छी बल्लेबाजी की, पहले 3 विकेट होने के बाद भी जिस तरह से मिलर और ब्रेविस की साझेदारी बनी, और उसके बाद में जिस अंदाज से माकरम ने शुरुआत की, भारतीय बल्लेबाजों ने, आपको ये कहना होगा कि भारतीय बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन कुछ खास नहीं थी। नहीं तो शॉट सिलेक्शन जो आप कह रहे हैं सनी भाई, मुझे आप बता दीजिए कि क्या वो ईगो है हमारी कि मारूंगा तो छक्का ही मारूंगा, स्टेडियम से बाहर ही बॉल फेंकूंगा, क्योंकि इंडिया 688 कर रहा था ना, 288 तो कर नहीं रहा था। तो ये शॉट सिलेक्शन जो है, क्यों एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 10 प्लेयर जो है वो कहते हैं हमने अपनी ईगो को जो है वो जेब में नहीं डालना, हमने ईगो के साथ बैटिंग करी, वो क्यों हुआ फिर? आप डिसअपॉइंटेड था, शॉक नहीं था, क्योंकि देखिए एक आधी मैच ऐसी बन जाती है आपके खिलाफ, अगर अच्छा तो फिर ऐसा बन जाता है कि आप शायद एक आधी मैच हार जाते हैं। तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये इसकी है कि जो हमने शॉट्स देखे, वो शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिचुएशन है, वो सिचुएशन देखिए, मुझे लगता है कि सिचुएशन आजमाकर जब बल्लेबाज खेलता है और उसमें आउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो अपना इमेज बनाने के लिए खेलता है तो वहां पे मुझे लगता है कि वो टीम के लिए नहीं होता है, फिर वो इसीलिए मुझे लगता है कि यहीं पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। सर आपने बोला ना कि एक इमेज के लिए, जिसे आप कहते हैं ग्लोरी शॉट्स, मतलब आपको 2 तुक्के मिल गए तो 4 रन आ गए, या 3 तुक्के हो गए तो आपके 6 रन हो गए, पर आपकी तालियां बजती हैं जब आप स्टैंडों में बॉल फेंकते हैं। तो मैं वही आपसे सवाल कर रहा था कि क्या वो ग्लोरी शॉट्स, वो ईगो, हम इसी तरह से खेलेंगे, वही आज भारत को ले डूबी है? क्योंकि जब आपका एक इमेज बनता है कि आप ऐसे एक ही तरह से खेलते हैं, किसी भी फॉर्मेट में, टेस्ट मैच हो, 50 ओवर की मैच हो, T20 के फॉर्मेट हो, आपको सिचुएशन का अंदाज लगाकर उस तरह से खेलना होता है। ऐसा नहीं कि आपका इमेज है कि आप फास्ट बॉलिंग करते हैं तो आपको फास्ट बॉलिंग ही करनी है। आपने बुमराह को देखा आज किस तरह से उन्होंने स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, कितनी चालाकी से स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, यॉर्कर भी डाले। तो यही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मतलब पिच देखा, पिच में उनको पता था कि इस पिच पर थोड़ी सी गेंद रुक के आने वाली है, और इसी की वजह से उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, यही प्रशंसनीय। अगर हमारे बल्लेबाजों ने भी वैसा ही अगर किया होता, सोच समझ कर, देखिए जब आपको 190 के करीब चेस करना होता है तो उसका मतलब है कि आपको 9.5 प्रति ओवर करने हैं, 9.5 रन प्रति ओवर करने हैं। गेंदबाजी, बैटिंग तो आपने देख ली, गेंदबाजी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज वरुण चक्रवर्ती को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि उनका 1 बैड डे आया, वो किसी भी बड़े खिलाड़ी का आ सकता है। हार्दिक पांड्या ने जो लास्ट ओवर में 20 रन खाए, वो मुझे समझ नहीं आया कि लास्ट 3 गेंदें, वो चौका 2 छक्के, क्या हुआ? हकीकत यह है कि इंडिया ने 7:15 तक, जो मैच 7 बजे शुरू हुआ, 7:15 तक साउथ अफ्रीका की गर्दन पकड़ी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ अभी तक समझ नहीं आया। ये तो वक्फा था, वक्फे के बाद क्या हुआ आपने वो भी देख लिया। एक के बाद एक भारत के बल्लेबाज गिरते रहे। अंत में 76 रन से नितिन, ये जो हार है ये इंडिया को चुभेगी। क्यों? क्योंकि नेट रन रेट आपका बड़ा गिर गया है ना। इंडिया जिम्बाब्वे को भी हरा दे, इंडिया वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, वहां फर्ज कीजिए साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा दे और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से आ जाए, तो नेट रन रेट का क्या होगा जनाब नितिन जी? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, क्योंकि कोई सोच नहीं रहा था कि भारत अपने पहले सुपर 8 के मुकाबले में साउथ अफ्रीका के सामने हारेगा, और इतनी बड़ी हार आएगी। 76 रन की हार कवर अप करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप हो सकता है जिम्बाब्वे को हरा दो, वेस्ट इंडीज को हरा दो, लेकिन क्या ये दोनों टीमें अपने मैचेस नहीं जीतेंगी? इस वक्त टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप अपने मैचेस जीतो भी और सामने वाली टीम के रन रेट को भी खराब होते देखो। लेकिन इस वक्त जो इतने सारे लोग हैं मेरे साथ, वो सब भी यही सोच रहे हैं कि अब आगे टीम इंडिया पहुंचेगी कैसे। मेरे साथ फॉर्मर टीम इंडिया प्लेयर यहाँ पर है, विमेंस टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी है 2007 में, ये भी मैदान में मौजूद थी। मैम, आपने तो क्रिकेट खेली भी है, आज क्या हुआ टीम इंडिया को? टीम इंडिया ठीक है, हो जाता है, कभी कभी हार जीत तो होती रहती है, बट हम तो उनको प्रोत्साहित करने ही आए थे कि टीम इंडिया को जिता के हम जाएंगे। बट कोई बात नहीं, टीम इंडिया में काफी प्लेयर्स सभी अच्छे नए प्लेयर्स हैं, काफी उत्साह है उन लोगों में, और वो तो जीतेंगे ही। और आगे भी हमने आपने क्रिकेट खेली है, आपको पता है कि जब बड़ी हार मिलती है, रन रेट खराब होता है, आगे की दूसरी टीम के ऊपर भरोसा करना पड़ता है, उनके मैचेस कैसे जाएंगे। टीम इंडिया के लिए अब कितनी मुश्किल तो नहीं है, टीम इंडिया के अंदर काफी पोटेंशियल है, वो तो जीतेंगे ही, बट हम उनको मोटिवेट करेंगे, जरूर करेंगे, और आगे मुझे उम्मीद है कि टीम इंडिया बेहतर करेगी। लेकिन और भी लोग हैं, बाकी सबसे भी जानते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभिषेक शर्मा को लेकर, ईशान किशन को लेकर, तिलक वर्मा को लेकर, सूर्य कुमार यादव को लेकर, एक्चुअली पूरी बैटिंग को लेकर क्या है वो? जी हाँ, एक्चुअली आज जो परफॉर्मेंस हुई है टीम इंडिया की तरफ से, वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट। जैसा टीम इंडिया खेलती है वैसा आज बिल्कुल नहीं की, और जैसे रन चेस उन्होंने किया 2 विकेट गिरने के बाद, उनकी तरफ से कोई इंटेंट नहीं था, उन्होंने कुछ करने का ट्राई ही नहीं किया। और जब लास्ट 12-13 ओवर हो गए, जब विकेट जब 1-2 है तो उसमें रख के क्या करेंगे, उनको
मारा था, रन रेट उनको सुधारना चाहिए था। अभी जिस तरह से 76 रन से हार हुई है, उनका जब रन रेट देख रहे हैं हम -3 में जा चुका है। अगर हम बाकी के 2 लीग मैच अगर सॉरी अपने 2 मैचेस जिम्बाब्वे और अगर वेस्ट इंडीज से जीतते भी, अगर हमारा रन रेट अगर सुधार हो रहा है उसमें, तो इंडिया के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे। तो इसमें लग रहा है कि ये जो साउथ अफ्रीका से जो हमारी हार हुई है, बहुत ही बड़ा डेंट हुआ है इंडिया के टीम। बिल्कुल, तो फैंस का भी यही है जी नितिन, कि हार जीत होती रहती है, स्पोर्ट्समैन्स गेम, ठीक है, बट टोटल सरेंडर हुआ है। इसलिए मुझे लग रहा है कि हमने शरणागति ले ली, पहली 2 विकेट गिर गई। यू कैन सी साउथ अफ्रीका की इनिंग भी देख लीजिए, उनकी भी फर्स्ट 3 विकेट गिर गई थी, बट दे हैव सेव्ड देयर रेजिलियंस। बिल्कुल, मैं समझ गया। सो फैंस का ये कहना है कि आज भारतीय टीम अपने उस लिहाज से नहीं खेली, अपने जिस तरीके से भारतीय टीम सुपर जो आपका जो लीग स्टेज था वहां पर खेलती हुई थी, लेकिन फिर भी कमियां थी। जो आज एक बड़ी टीम आपके सामने आई और उसका रिजल्ट ये रहा कि भारत इस मैच को 76 रनों से हारा। आज साहब की आगे के जो 2 मैच है वो भारतीय टीम मान अब सवाल ये आ जाता है ना, जो उन्होंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, सरेंडर। एक्चुअली इंडिया ने सरेंडर किया। मैं जानता हूं कि ये जरूरी नहीं है, ये कोई कानून नहीं है कि आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए सारे मैच जीतोगे तो आपको वर्ल्ड कप मिलेगा। भाई आप 1 2 3 मैच हार के भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, मैं जानता हूं। और शायद 1.5 साल से इंडिया जिस तरह से T20 खेल रही थी, सो हमें लगा, जो मैंने आपको पहले भी बोला, हमें लगा कि यार यही तरीका है, और तरीका वो गलत नहीं था। लेकिन सवाल क्या आ जाता है कहने में और करने में। बायलैटरल्स में आपकी 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, आपको परवाह नहीं होती। ऐसा क्यों है कि द मोमेंट आपके 1 या 2 आउट होते हैं, 3 आउट होते हैं, आप शट डाउन कर देते हैं। आज देखिए T20 का मुकाबला है, मैच ड्रॉ तो हो नहीं सकता, या आप हारोगे या जीतोगे। सो वो सवाल ये कर रहे हैं कि कोशिश क्यों नहीं? नहीं, देखिए, जो आपने कहा कि 1.5 साल से जैसे भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही थी, बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रही थी, कोई बायलैटरल सीरीज जैसे आपने कहा, बट जब आप वर्ल्ड स्टेज पे आ जाए, जहां पे वर्ल्ड कप आता है, वहां पे सिचुएशन बिल्कुल चेंज होती है। आपको बड़े जो कहते हैं ना, अप्लाई करना पड़ता है। देखिए, सिचुएशन के हिसाब से हमने बैटिंग की नहीं है, और आपकी आप अगर जैसे सनी भाई ने कहा कि इमेज के हिसाब से अगर बैटिंग, इमेज कैसे बनती है? इमेज से ही आप खेल रहे हो, ये तो फैक्ट है कि 188 के लिए नहीं आप गए। आपके बल्लेबाजों ने, जिन्होंने पहले 3 आउट हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि मैं छक्का मार के मैं छक्का मार के मैच जीता हूं। देखिए, मैं एज ए बॉलर मैं सोचता हूं कि अगर मेरे को आप मार रहे हैं, ऊंचा मार रहे हैं, तो मेरे को ज्यादा चांसेस है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि अलॉन्ग द ग्राउंड अगर आप खेलते हैं तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि मैं आप कहां डालूं। उसमें आपको कई लूज बॉल भी मिल जाते हैं, और जिस टीम की 2 बॉलर सिर्फ काम करें, 2 बॉलर जिसके 4 बॉलर ऑफ गए आज, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आप जीत नहीं सकते। इसमें एक आधा का जाए, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि ये ऐसा क्रिकेट ही ऐसा है। बट सबका जाना ये बड़ा मुश्किल है। देखिए, जसप्रीत बुमराह ने या हर्षदीप ने गेंद किए ना, उन्होंने सिचुएशन को रीड करके विकेट को देखते हुए उन्होंने गेंद किया। विकेट टू विकेट जसप्रीत ने बहुत अच्छा गेंद किया आज, क्योंकि उन्होंने विकेट टू विकेट रखा, जहां पे उन्होंने देखे उनके डिसमिसल आउट बोल्ड हुए हैं, क्योंकि विकेट के अंदर गेंद कर रहा था, वो बैट्समैन को मुश्किल आ रही थी। कोई चीज जो बड़ी उनकी बॉलिंग में दिखी, हालांकि ये तो बहुत से लोग आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में इसका इस्तेमाल करते हैं, बट शायद वो इंडिया में जो सर्फेसेस अब इस वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि ये फंसी हुई विकेटों पे हम क्यों वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। हालांकि आज विकेट इतना खराब नहीं था। सामने उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्लो कटर यॉर्कर का बड़ा इस्तेमाल किया। वो आपको बॉल डाल ही नहीं रहे थे, वो बॉल पहुंचा ही नहीं रहे थे। लेकिन इंडिया के बैट्समैन, मुझे ऐसा लगा कि किसी स्टेज पर ये पढ़ ही नहीं पाए कि क्या करना है, क्योंकि जब आप स्लो फेंकते हैं, और मेरा जो बिल्कुल ऐसा, मैं खड़ा हूं, मैंने उड़ा ही देनी है, बॉल तोड़ ही देनी है, सो मैं स्लो बॉल के लिए तो तैयार ही नहीं होता। मैं तो कहता वो आपकी ईगो पे खेले, बल्कि वो उनको मालूम है कि आपकी बैक स्विंग जो है वो चिट्टे के जा रही है। अब उन्होंने इसीलिए जो कटर्स का इस्तेमाल किया। अब विक्रांत, देखिए, आप वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखिए, आप सबको मालूम पड़ चुका है कि जितनी हम तेज गेंद करते हैं, रबाडा देख लीजिए, उतनी तेज पिटाई होती है। रबाडा की इतनी पिटाई होती है, और ही इज द वर्ल्ड बेस्ट। उनको सबको मालूम पड़ चुका है कि ये जब तक हम गेंद को स्लो नहीं करेंगे, या कटर नहीं डालेंगे, या लेग कटर नहीं डालेंगे, तो हमारे को विकेट मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप देखिए, गौर से देखिए, जब बॉल टर्न करता है या गेंद सीम करता है, तब आपको विकेट मिलते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी आ जाती है कि आपके जो बॉलर्स को रीड करना ना चाहिए, ये कोई इशू नहीं है कि आप स्लो बॉल को रीड नहीं कर सकते। इसका बिकॉज जो आप अभी बता रहे थे ना, बैट की स्विंग, देखिए, जब आप सेट मारने जाते हैं, बैट की डाउन स्विंग जो है वो तेज होती है। अब जिसको कहते हैं इनर्शिया, मतलब आपको पता होगा कि रिकल्टन को आउट किया बुमराह ने, उसने स्लोअर बॉल डाला, उसको बैट का सिंग ऐसे आया, एकदम हाथ में क्या दिया, तो ये क्लेवरपन है। उनके साथ हुआ ना। अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा भी उसी तरह। नितिन, अब क्या ये एक्चुअली वन बैड डे है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, सपना टूट गया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, व्हाट नेक्स्ट? संजू सैमसन की बात हुई, क्योंकि देखिए, आज आपने 2 बातें की हैं। आपने सामने वाली टीम में 3 लेफ्ट हैंडर्स थे, आपने राइट आर्म ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, अपने वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को बाहर बिठाया, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताया, क्योंकि आपको लगा कि लेफ्ट हैंडर्स के लिए ऑफ स्पिनर चाहिए। एट द सेम टाइम दुनिया क्या कर रही है, ऑफ स्पिनर से आपके खिलाफ शुरू कर रही है। आपने 6 लेफ्ट हैंडर्स खिलाए हुए हैं। क्या अब तिलक वर्मा की जगह अगले मैच में वाकई में संजू सैमसन देख सकते हैं? बिकॉज ऑप्शंस नहीं है आपके पास बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 15 खिलाड़ी हैं और संजू ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है इस वक्त जो बाहर बैठे हैं। और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सूर्य कुमार यादव से सवाल पूछा भी गया था कि क्या आपको लगता है कि तिलक वर्मा जो कि स्पिन के अगेंस्ट फंस रहे हैं, जिनका डॉट परसेंटेज ज्यादा है, जिनको अभी तक इतनी सफलता नहीं मिली है, क्या संजू को वहां पर रिकमेंड किया जा सकता है? उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा था कि क्या मैं उनको अभिषेक की जगह पे खिला दूं, उनको बोला गया नंबर 3 पे खिला सकते हैं, उन्होंने बोला कि क्या मैं तिलक वर्मा को बाहर बिठा दूं। तो अब शायद सूर्य कुमार यादव को हो सकता है इस बात का एहसास हो कि वक्त आ गया है कि एक चेंज करने की जरूरत है। 22 रन बनाए संजू सैमसन ने एकमात्र मैच खेलकर, जब अभिषेक शर्मा बीमार थे। इसका मतलब ये नहीं कि अभिषेक बेहतर खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल दिख रहे हैं वो फंसे से ही है। आज 12 गेंद 15 रन, हम सबको पता है कि किस तरीके से वो आए, बड़ी मुश्किल से आए। लेकिन बात
ओपनिंग की नहीं है, बात ज्यादा है नंबर 3 की। ईशान वहां पर है, उनका एक दिन खराब आएगा और वो आज भी आया, इससे पहले वाले मैच में भी आया था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद संजू सैमसन की जगह अब बनती है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर बहुत सारे अभी जो इस वक्त मेरे साथ फैंस हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा था, उनका भी कहना है कि एक चेंज होना चाहिए। क्या वो संजू सैमसन है, उनको मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जब ये अभिषेक टीम में नहीं थे तभी संजू सैमसन ने भी अच्छा परफॉर्म किया और वो भी एक काफी अच्छे प्लेयर है जो कि बिल्कुल रन बना सकते हैं, जो कि नंबर 3 की बात काफी करें, क्योंकि तिलक फंसे हुए हैं, आप अभिषेक को फिलहाल चेंज नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या नंबर 3 पर तिलक की जगह अभिषेक आ सकता, संजू आ सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी 4 गेम जो हुए उसमें तिलक के रन थोड़े स्लो बने। आई नो 25 3 बार बनाए थे उन्होंने और चौथी गेम में इतने रन बने नहीं और आज भी थोड़े फेल हो गए। तो शायद अभी और एक बात यह हो रही है कि टॉप पे 3 लेफ्ट हैंडर हो रहे हैं, तो शायद अगर संजू आ जाए तो फिर एक राइट हैंडर भी बन जाएगा शायद, इसलिए नंबर 3 आपको लगता है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में ठीक हो जाएगा? जी हाँ जरूर। और अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे के पास भी एक बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर है सिकंदर रजा, और उनके सामने भी अटक सकते हैं हम तीनों। जो हमारे फर्स्ट बैट्समैन है सारे तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं और वो सिकंदर रजा को डेफिनेटली 3 ओवर करा देंगे अगर यही हालत रही, क्योंकि तीनों लोग फंस रहे हैं। आज ईशान किशन बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट जी, जी, जी। सिकंदर रजा हम सबको बताया कि बाकी दोनों मैचेस में अभी जो हमने हालिया देखे किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा था। हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट एक रीथिंक करे, संजू सैमसन को लेकर तिलक वर्मा से बात करे कि क्या एक्चुअली, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है, अब आपके हर एक मैच डू और डाई है, ऐसे में आपको बेस्ट प्लेइंग 11 विनिंग 11 की जरूरत है। शुक्रिया आपका नितिन, और देखने वालों का मदद जी आपका भी। हालांकि दिन उम्मीद के मुताबिक